विराट 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक भव्य आयोजन नई दिल्ली में चल रहा है, जो 20 नवंबर 2024 से 24 नवंबर 2024 तक ये चलने वाला है। अभी हम हजारों की संख्या में भीड़ देख रहे हैं, जो कि शनिवार है 23 नवंबर 2024 एक विराट दीप महायज्ञ का आयोजन अभी कुछ ही समय में किया जाएगा। हम अभी उपस्थित हैं साहित्य प्रदर्शनी, जहां पर पूज्य गुरुदेव का साहित्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं इस बात को कि पूरी दुनिया में एक ऐसा भी लेखक जो सिर्फ एक व्यक्ति 3200 पुस्तकों को लिख सकता है, वो 3200 पुस्तकें कैसा होगा? मनुष्य के जीवन को बदलने के लिए अनेकों साहित्य हमारे पास हैं भी, लेकिन युग साहित्य के बारे में यदि आप और हम जानेंगे तो अचंभित हुए बिना नहीं रह सकते। कोई ऐसा विषय नहीं छूटा है जो युग साहित्य की लेखनी से नहीं लिखा गया हो। आज इस स्टॉल पर जो बहनें खड़ी हैं, बैठी हैं, ये खुद साहित्य पढ़ती भी हैं और दूसरे को पढ़ाती भी हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे। दीदी, आप लोग अपने समय का एक बहुत बड़ा अंश यहाँ दे रही हैं, कार्यक्रम में दे रही हैं। ये युग साहित्य से लोगों को क्या फ़ायदा है? इस साहित्य से भैया ये फ़ायदा है, मेरा नाम वैसे हेमा सिंह है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ, और साहित्य को पढ़ने से हम विचारों में परिवर्तन लाना चाहते हैं। जब हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा तो हम सबकी सोच में परिवर्तन कर पाएंगे। क्या करते हैं दीदी? भैया मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं जी। अच्छा, घर का भी काम करती हैं और यहाँ भी? जी, हम स्वाध्याय नियमित करते हैं पुस्तकों का, परिवर्तन के महान क्षण और ये महाकाल की चेतावनी अनसुनी ना करें। दीदी, अभी आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सबके अभी देख रहे हैं मोबाइल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके बाद भी ये किताबें क्या लगता नहीं है कि अब इसका समय चला गया? ऐसा नहीं भैया, इसका समय नहीं गया है। इन पुस्तकों के माध्यम से जो इनसे ज्ञान मिल रहा है बच्चों को, उससे ही युग परिवर्तन होगा। क्या है, गुरुवर का जो एक योजना है वो युग निर्माण योजना, वो कैसे होगी? अच्छे विचारों को पढ़ने से। विचार किसके पढ़े जाएंगे? अच्छे लोगों के विचार, और अच्छे विचारों के लोगों में से हमारे गुरुवर हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। उनके जो गुरुवर थे सर्वेश्वरानंद जी, उन्होंने एक योजना वो लाए थे, युग निर्माण योजना। उसका कार्यभार गुरुवर को सौंपा था। उसके चलते ही उन्होंने ये इतना बड़ा साहित्य लिखा, और प्रेरणा गुरुवर की होती थी, कलम जो चलती थी गुरुवर की होती थी। आप तो माँ हैं, आपके बच्चों को देखते, बच्चे नहीं कहते हैं कि मम्मी ये कौन सी पुस्तक ला दी, हमको मोबाइल दो, हमको यूट्यूब? भैया, बच्चे भी एंजॉय करते हैं और वो भी समझते हैं, क्योंकि जिसके पेरेंट्स अच्छे विचारों में रहते हैं, बच्चों पे ऑटोमेटिक वो विचार आते हैं। परिवार किस स्तर का काम कर रहा है, हम सभी समझ सकते हैं कि ये बहनें, ये माताएं किस तरह से पूज्य गुरुदेव के विचारों को फैलाने के लिए स्वयं भी अपने घरों में ऐसा करती हैं और आप तक भी पहुंचाने का प्रयास करती हैं। दीदी, इस साहित्य के बारे में थोड़ा बताएं। जय गुरुदेव है। ये साहित्य तो अनमोल है, जैसे जीवन को गढ़ने की और जीवन को अच्छे तरह से उत्कृष्ट विचार से ओतप्रोत करने की। ये देखिए, छोटी सी किताब, जैसे बुढ़ापे से टक्कर रखी, तो ये बुढ़ापे होता है जब अवसर हो जाता है, जब से लोगों का सोच होता है हम क्या करें, कैसे रहे, कैसे। लेकिन पूज्य गुरुदेव यही बुढ़ापे के यौवन का जो भाव है, बुढ़ापे के प्राणवान का जो भाव है, हर चीज़ में पूज्य गुरुदेव का जो प्रोत्साहन, और सबसे बड़ी चीज़ इसीलिए, और यहाँ कोई भी हम लोग जितना गुरु करते हैं, लेकिन सदगुरु जो है, इतना हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वो विचार क्रांति बनाए हैं। अगर हमारे विचारों में क्रांति आ जाए तो जीवन एकदम बदल जाए, और सबके विचारों में उच्च स्तरीय भावना और ये महाचेतना जो मिल जाए हर चीज़ में। एक एक किताब देखिए, मरने के बाद हमारा क्या होगा, और हम मृत्यु से लोग डरते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव मृत्यु को भी एक जैसे उत्साह ऐसे बढ़ा देते। तो ये जो पूज्य गुरुदेव की जो ये जैसे हम मरुभ में रहते हैं, लेकिन वहाँ भी हम लोग जैसे पानी का स्वाद एवं प्रेरणा पाते हैं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव की किताब को हम घर घर तक, जन जन तक पहुँचाएंगे, हर घर में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ पर्यावरण प्रदूषण का समाधान यज्ञ करता है, दूसरी तरफ वैचारिक प्रदूषण को दूर करने के लिए ये युग साहित्य करता है। दीदी, आप इस साहित्य स्टॉल पर क्या कर रही हैं, कैसा लग रहा है ये? बहुत बहुत धन्यवाद भैया सवाल पूछने के लिए। इस साहित्य स्टॉल पे भैया हम लोगों को बोलते ना, पेट की जो भूख है वो भोजन है, आत्मा का जो भोजन है वो पुस्तकें हैं। तो लोगों की जो आत्मा को
परमात्मा से मिलाने का उनको इस बात को कितने लोग समझ पाते हैं? क्या ऐसा समझने वाले लोग भैया हैं? बहुत लोग समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं, यहाँ की जो पुस्तकें देख उनके विचार इतने बदल, वो बोल रहे हैं कि इतनी अच्छी पुस्तकें हैं, हमें तो आज तक पता ही नहीं था। जो पुस्तकें हैं उनके निर्माण, उनकी हेडिंग्स देखे कि अच्छा ये भी है, ऐसा भी पुस्तक होता है। लोगों की ये विचार लोग आश्चर्यचकित हैं। यहाँ 400 से ऊपर ऑडियो पुस्तकें, छोटी छोटी पुस्तकों का ऑडियो बुक तैयार हो गया है और हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ते हैं कि मतलब एक ऑडियो बुक की पुस्तकें डेली उनके पास आती है। आजकल किन्हीं के पास समय नहीं है कि वो पुस्तकें छोटी चाहे बड़ी कोई भी पुस्तकें पढ़ सके, तो वो ऑडियो बुक के माध्यम से उन पुस्तकों को जहाँ कहीं भी हो, किसी भी काम करते हुए, खाना बनाते हुए, कोई सफ़र करते हुए कोई भी सुन सकता है। हम उसी प्रयास में हैं, आगे भी वही प्रयासरत रहेंगे कि सभी पुस्तकों का ऑडियो बुक तैयार हो और लोग आसानी से इन पुस्तकों को सुन सके। ये एक नई क्रांति है भैया, जो मतलब अभी तक लोग से हम पुस्तक पढ़े हैं, लेकिन ये कि आप ऑडियो से अपना काम करते रह रहे हैं और सुनते रहें गुरुदेव के विचारों को, उनके बातों को। एक क्रांति है जो पूज्य गुरुदेव के विचारों को फैलाने के लिए किया जा रहा है। दीदी, ये युग साहित्य क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर? ये तो एक अनोखा ही विचार है जो कि गुरुदेव ने लिखकर हम सबको दिया है और जन जागृत करने के लिए ये विचार है। आजकल छोटे बच्चों के माध्यम से हम ये सिखाना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट दे तो हम बाहर से खिलौना देते हैं, पर ये बुक एक दे दें उनको तो विचार ही उनका पलट जाएगा। तो छोटे बच्चे मिट्टी के समान होते हैं, तो इसी बुक, इस किताब से ही उनका शुरुआत हो जाए, बदल जाएगा। हम पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, किस आधार पर? आप देख सकते हैं गायत्री परिवार जिस स्तर से काम कर रहा है, ये स्तर कितना मजबूत है और इसको कोई नहीं इनकार कर सकता कि मनुष्य को बनाने के लिए जो जड़ है वो विचार है। दीदी, आप सभी अपना श्रम दान दे रही हैं यहाँ पर, लोगों का आना जाना, लोग का क्या प्रतिक्रिया है इन किताबों के प्रति? लोग क्या सोचते हैं? भैया बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। जो लोग एक बार ले गए हैं वो पुनः आकर प्रत्येक बुक को देखते हैं और एक लेने का आते हैं और 4-5 लेकर जाते हैं। उनको इतना अच्छा लगता है, उनकी शीर्षक देख के पेज पलटते हैं तो लगता है ये हमारे अंदर मन की बात इसमें लिखी है। बच्चे क्या बोलते हैं? क्योंकि बच्चे तो मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, फिर भैया किताबों बच्चे मोबाइल देखते हैं ना। एक बच्ची अभी आई है, एकदम 14-15 साल की थी, 9th क्लास में पढ़ती होगी वो, उसने ये भगवत गीता लिया। हमने बताया इसे कि भगवत गीता ये हमारे गुरुदेव ने लिखी है, भगवत गीता एवं गीता का इसमें इन्होंने हमारे गुरुदेव ने इसमें ट्रांसलेट किया है हिंदी में, तो ये संस्कृत होते हुए ट्रांसलेट है, तो ये बच्चों को भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो इसलिए वो खुद से भी ले गई। तो हमने कहा कि भैया आप ना अब खुद भी पढ़ना, मम्मी को भी सुनाना। तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा भैया ये चीज़ कि बच्चे इसको पकड़ रहे हैं, इस चीज़ पर अपने आप जो है खुद ही देखकर समझ रहे हैं कि अच्छी पुस्तकें हैं, इसे हम पढ़ेंगे, इसे हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, बदलेगा। जो आज हमारे समाज में इतनी सारी विक्रांतियाँ, भ्रांतियाँ फैली हैं वो दूर होंगी। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो अपना समय का सदुपयोग कर रही हैं, हम कोशिश करेंगे आप सभी तक युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन के माध्यम से ये संदेश निरंतर देने की कोशिश करेंगे कि कैसे युग परिवर्तन में गायत्री परिवार का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जो पूरी दुनिया वैचारिक क्रांति की तरफ बढ़ रही है उसका आधार विचार ही है और इस विचारों को फैलाने के लिए गायत्री परिवार किस स्तर से काम कर रहा है। दीप यज्ञ, गायत्री यज्ञ, साहित्य का प्रचार प्रसार, इसके बाद में सारे संस्कारों को लोगों के घरों घरों तक पहुंचाना, गृह गृह गायत्री यज्ञ, अनेकों आंदोलन गायत्री परिवार के माध्यम से चलाया जा रहा है और वो सारे कार्यक्रम हम सभी के लिए उपयोगी है। यदि आप इस कार्यक्रम को उपयोगी समझते हैं और आपके विचारों में भी ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो आप इन विचारों को जन जन तक पहुँचाएँ, गायत्री परिवार से जुड़ें और अपना जीवन बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।